Rise up, America! Rise up! It is ديروا بالكم شباب. قصف مدفعي من قبل جيش الاحتلال الاسرائيلي. दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम प्रशांत है और आप देखना शुरू कर चुके हैं आपका अपना चैनल द कॉन्फ्लिक्ट लेंस। दोस्तों, इजराइल ने एक तरीके से ऐलान कर दिया है और उसने अपना एक्शन गजा के भीतर एक तरीके से शुरू भी कर दिया है। कुछ लेटेस्ट अपडेट्स हैं गजा के बारे में, वो मैं आज आपको बताऊंगा, लेकिन उससे पहले एक जो बहुत इंपॉर्टेंट खबर है वो मैं दिखाना चाहता हूं। एक अमेरिका से जुड़ी हुई है और एक गजा से जुड़ी हुई है, हालांकि दोनों ही खबरें एक दूसरे से इंटरकनेक्टेड हैं। दोस्तों, अमेरिका में सेना के जवानों ने सीधे तौर पर आप ये कह लीजिए कि एक तरीके से बगावत कर दी है। अमेरिकी सेना के जवानों ने गजा के मुद्दे पर, फलस्तीन के मुद्दे पर बगावत कर दी, और बगावत इस कदर कि खुलेआम नारेबाजी कर रहे हैं सेना के जवान। और ये बात मैं ऐसे ही नहीं कह रहा हूं, पुख्ता प्रमाण के साथ मैं अभी आपको इसका वीडियो दिखाऊंगा। सेना के जवान लगातार, आप ये समझिए कि साफ तौर पर ये बता रहे हैं कि अमेरिका जो कुछ भी कर रहा है वो सीधे तौर पर जेनोसाइड में पूरी तरीके से इजराइल का भागीदार है। और ना सिर्फ अमेरिकी सेना के जवान प्रोटेस्ट कर रहे हैं, बल्कि लोगों से यह अपील भी कर रहे हैं कि आप लोगों का पैसा गजा में जेनोसाइड के लिए अमेरिका इस्तेमाल कर रहा है, इस बात की ताकीद करें। जरा ये वीडियो देखिए बिना समय गंवाए, ये वीडियो देखिए जरा पहले आप देखिए। एक पुरुष सेना का अफसर लग रहा है और एक महिला है। rise up, America! देखिए किस तरीके से लोग साफ तौर पर कह रहे हैं कि जो कुछ भी अमेरिका कर रहा है वो सीधे तौर पर गजा में जो जेनोसाइड इजराइल कर रहा है उसमें पूरी तरीके से भागीदार है। एक महिला अफसर है, देखिए पीछे, इसको गिरफ्तार कर लिया गया। इन दोनों अफसरों को, अमेरिकी सेना के इन दोनों अफसरों को जब इन्होंने विरोध किया तो इनको अरेस्ट कर लिया गया। दोस्तों, क्या कुछ कहा, एक बार ये पूरा वीडियो आप एक बार फिर से देखिए और उसके बाद मैं आपको आगे की बात बताता हूँ। Every American sitting at home right now needs to realize that you are paying for a genocide. Rise up, America! Rise up! It is time to take back this country from these corrupt politicians. It is time. It is beyond time. तो आपने सुन लिया दोस्तों, इसमें सीधे तौर पर इन दोनों ही अफसरों ने सीधे तौर पर यह कहा कि अमेरिका के लोगों से उठ खड़े होने की अपील की। यह भी कहा कि अब वक्त आ गया है कि इस देश को भ्रष्ट नेताओं से वापस ले लिया जाए। अमेरिका में देखिए बगावत हो रही है, अमेरिकी लोगों में, अमेरिका सेना में अगर बगावत हो रही तो आप ये समझिए कितना जबरदस्त डिसैटिस्फैक्शन है अमेरिकी आर्मी में, अमेरिका के जवानों में, अमेरिका की आवाम में। साफ तौर पर दोस्तों, हालांकि इस प्रोटेस्ट के बाद, इस कांड के बाद उन दोनों अफसरों को अरेस्ट कर लिया गया, उनको हिरासत में ले लिया गया। गजा में जो जेनोसाइड चल रहा है उसके खिलाफ जो है ये प्रोटेस्ट किया गया। दोस्तों, अब आते हैं दूसरी खबर पर। दूसरी खबर दोस्तों गजा से जुड़ी हुई है। गजा में हमास की जो अल-कसम ब्रिगेड है उसने आईडीएफ के एक सैनिक को पूरे गजा का चक्कर कटवाया अपनी गाड़ी में बैठा करके। बीते दिनों बताया जा रहा कि इस सैनिक को गजा में हमास ने अरेस्ट कर लिया था, पकड़ लिया था, जिंदा पकड़ा था, और उसके बाद इस सैनिक के पूरे गजा का चक्कर लगवाया और उन बंधकों से भी मिलवाया जो बंधक हमास के कब्जे में हैं। ये बताया जा रहा है कि उनसे भी मिलवाया, और उसमें सीधे तौर पर आईडीएफ के जवान ने जो देखा वो उसका भी जिक्र किया। ये जरा वीडियो देखिए, आप इस वीडियो को देखिए पहले। ये आईडीएफ का ये सैनिक है, आईडीएफ का ये सैनिक है दोस्तों। इसका नाम जो बताया जा रहा है दोस्तों, इस सैनिक का नाम है गाय डालाल, जो कैदी है दोस्तों, जो कैदी है वहां पर, जो कैदी हैं उससे इस सैनिक की मुलाकात कराई गई। और इस आईडीएफ के सैनिक को दोस्तों गाड़ी में बैठा करके गजा सिटी की सड़कों पर घुमाया गया। रास्ते में सैनिक ने शहर की तबाही देखी, किस तरीके से तबाही मचा रखी है इजराइल ने, और उसके बाद उसे रेड क्रॉस भवन के पास ले जाया गया और वहां उसकी मुलाकात
एक इजरायली कैदी से कराई गई और उस इजरायली कैदी ने, आप देखिए बैकग्राउंड से, आप ये वीडियो देखते रहिए, मैं आपको इसका पूरा तर्जुमा हिंदी में बता रहा हूँ, आप ये वीडियो फुल स्क्रीन पर देखते रहिए। इसमें ये व्यक्ति ये बता रहा है, वो कैदी इस आईडीएफ के सैनिक से जो उसने बताया, वो कहता है कि हम सोचते थे कि हम हमास के कैदी हैं, लेकिन दरअसल सच्चाई ये है कि हम नेतन्याहू, बेन गवीर और स्मोट्रिच की सरकार के कैदी हैं, यानी कि नेतन्याहू और उनके मंत्रियों के कैदी हैं। उसने आगे कहा कि मैं डर से कांप जाता हूं जब सोचता हूं कि अगर इजरायली सेना गजा पर हमला करेगी तो इसका मतलब मेरी और बाकी 8 कैदियों की मौत होगी। साफ तौर पर हमास ने तो ताकीद कराई रखा है। एक बात और उसने कही, उसने कहा कि मैं इजरायली जनता से अपील करता हूं कि वो सड़कों पर उतरे, जोरदार विरोध करें, अराजकता फैलाएं और सरकार पर दबाव डालें ताकि हमारी रिहाई हो सके और युद्ध रुके। नेतन्याहू, बेन गवीर और स्मोट्रिच हमेशा झूठ बोलते हैं, तो हमें वापस लाना ही नहीं चाहते हैं। ये दोस्तों साफ तौर पर इस पूरे वीडियो में कहा गया है उस कैदी के द्वारा। इस बीच दोस्तों इजराइल ने एक बड़ा हमला, या यूं कहें कि एक बड़ा एक्शन गजा के भीतर लिया और वहां की एक जो सबसे बड़ी इमारत, जो फेमस इमारत थी, मशहूर इमारत, उसमें करीब 100 परिवार रहते थे, उसको एकदम आज जो है नेस्तनाबूद कर दिया, धराशायी कर दिया। ये देखिए ये मुस्तहासा जो टावर है, इसका नाम बताया जा रहा है, मुस्तहासा इसका नाम है टावर का, जिसको गिराया गया। बताया जा रहा है कि इसमें 100 परिवार रहते थे और जब इसको गिराया गया तो उन परिवारों को बेदखल किया गया, उनको वहां से भगा दिया गया। अब वो इधर उधर भटकने को मजबूर हैं। कमर अहमद ने ये वीडियो ट्वीट किया है और लिखा है कि मुस्तहासा टावर विच हाउस मोर देन 100 फैमिलीज now leave them all the state of the nowhere to go। ये देखिए कितना जबरदस्त हमला किया है। देखिए पूरी तरीके से सब कुछ सेकंडों में, कुछ सेकंड नहीं लगे और पूरा का पूरा टावर जो है मल्टी स्टोरी बिल्डिंग्स को भी धराशायी कर दिया। दोस्तों एक और इसी का एक और दूसरे एंगल से ये वीडियो देखिए जरा, ये देखिए, नीचे बम लगाया और पूरा का पूरा टावर अचानक से उड़ा दिया। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं, अचानक से कुछ ही सेकंड में पूरी की पूरी बिल्डिंग जो है धराशायी हो गई, तबाह हो गई। इन तस्वीरों में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक और वीडियो देखिए, ये देखिए, ये दूर से लिया गया वीडियो है, उठता हुआ धुआं। आप देखिए कितना जबरदस्त हमला किया गया था, पूरे इलाके में धुआं हो गया। इजराइल ने यह हमला किया। दोस्तों सरप्राइज नेशन ने ये दोनों फुटेज जारी किया और बताया किया। सीधे तौर पर इसमें जो बताया गया है वो ये है कि गजा सिटी के भीतर बॉम्बिंग लगातार जारी है, बड़ी बिल्डिंग्स को अब निशाना बनाया जा रहा है और उसी एक्शन के मद्देनजर ये मुस्तहासा टावर पर जो है ये स्ट्राइक की गई। दोस्तों अच्छा, इस पूरे मामले को लेकर के इजराइल ने भी इसकी पुष्टि की। ये जरा ट्वीट देखिए, इसमें मुस्तहासा जो टावर है उसका क्षतिग्रस्त हिस्सा दिखाया गया और उसमें बताया गया, सुलेमान अहमद ने बताया कि जो इजराइल जो चैनल 12 है, इजराइल का जो चैनल है, उसने बाकायदा इसकी पुष्टि की। बताया गया कि इजरायली एयरफोर्स इनिशिएटिंग अ फेस कैंपेन इन डिमोलिश रेजिडेंशियल बिल्डिंग इंक्लूडिंग हाई राइज बिल्डिंग्स इन गाजा सिटी। साफ तौर पर बताया गया कि युद्ध के अगले चरण में आईडीएफ के सैनिक, इजरायली जो सेना है वो पहुंच गई और उसी के मद्देनजर ये कार्रवाई की गई है, ये इसमें बताया गया। दोस्तों अच्छा, इस पर इजराइल ने दावा किया कि यहां से हमास के अड्डे चलते थे और पता नहीं बहुत सारे आरोप लगा करके इसको गिरा दिया गया। लेकिन इस पर मुस्तहासा टावर प्रशासन ने क्या कुछ कहा है, ये अल-कुद्स नेटवर्क ने बाकायदा पूरा विस्तार से बताया। ये तस्वीर देखिए जरा, इस खबर में जो बताया गया उसमें सीधे तौर पर दोस्तों ये बताया गया कि जो टावर गिराया गया है वो पूरी तरीके से अवैध तरीके से गिराया गया। उसमें ये बताया कि इजरायली सेना के भ्रामक बयान के बाद गजा सिटी में मुस्तहासा टावर प्रशासन की प्रतिक्रिया आई और उन्होंने बताया गया कि हम इजरायली कब्जे द्वारा फैलाए गए झूठ को पूरी तरीके से खारिज करते हैं और साफ है कि जिस दिन ये टावर पिछले साल निशाना बनाया गया उस दिन ये प्रशासन की कड़ी निगरानी में है। यहाँ केवल विस्थापित नागरिकों को ही प्रवेश की अनुमति दी गई है। हम पुष्टि करते हैं कि टावर पूरी तरीके से किसी भी कैमरे या सुरक्षा उपकरण से मुक्त है। किसी भी मंजिल पर इसकी सभी मंजिलें खुली और खाली हैं तथा इसमें हल्के या भारी हथियार मौजूद नहीं है। जो आरोप लगाया गया था इजराइल की तरफ से उसमें यह बात दोस्तों साफ कर दी गई है। उधर इजराइल का जो रक्षा मंत्री है इजराइल कॉट्स ने एक बार फिर से धमकी दी है और उसने सीधे तौर पर कहा, इजराइल डिफेंस मिनिस्टर, ये देखिए सुलेमान अहमद ने ट्वीट किया है उसका बयान और उसमें बताया द बैरियर ऑफ गजा गेट्स ऑफ हेल इज नाउ लिफ्टेड।
सीधे तौर पर उसने ये बताया गया कि गजा का जो नर्क का द्वार था, गजा को ये बताया उसने, अब वो उठ चुका है और उसने बताया कि पूरी तरीके से गजा को बर्बाद कर देंगे। ये बात इसमें बताने की कोशिश की गई। इसमें बताया था फर्स्ट इवैक्यूएशन वार्निंग हैज बीन इशूड टू अ हाई राइज टेरर बिल्डिंग इन गाजा सिटी बिफोर इट्स स्ट्राइक। बताया गया कि पूरी तरीके से गजा को खत्म किया जाए, उसकी कार्रवाई के मद्देनजर सबसे पहले हाई राइज बिल्डिंगों को निशाना बनाया जा रहा है। वंस द डोर ओपन इट वॉन्ट क्लोज। सीधे तौर पर बताया इसने अपने बयान में, कहा कि अगर एक बार दरवाजा खुल गया तो जो है अब ये बंद नहीं होगा। कुछ नेटवर्क ने भी इसको हेडलाइन में बनाया और इसी के बयान को हेडलाइन बनाया कुछ नेटवर्क ने। ये देखिए जरा, इजराइल कोर्ट सेज गेट्स ऑफ हेल आर ओपनिंग इन गजा एंड प्लान ऑफ ऑक्यूपाई गजा सिटी, ये बताया गया। उधर एक और तस्वीर, वहां के पत्रकार किस तरीके से दोस्तों गजा को बर्बाद किया गया उसकी तस्वीरें जारी कर रहे हैं लगातार वहां से। ये जो वीडियो आप देख रहे हैं दोस्तों, ये अल जैतून का वीडियो है। देखिए यहाँ पर पत्रकार लगातार यहाँ से रिपोर्टिंग कर रहे हैं। देखिए किस तरीके से यहाँ पर बर्बादी, पूरी इमारतें यहाँ पर धराशायी कर दी गई हैं। देख लीजिए जरा, जबरदस्त तरीके से आप ये कह सकते हैं कि सब कुछ तहस नहस कर दिया है गजा ने, पूरा शहर बर्बाद कर दिया है, मलबा बना दिया है पूरे शहर को दोस्तों। कुल मिलाकर के इजराइल लगातार गजा को खत्म करने का काम उसने शुरू कर दिया है। दूसरी तरफ अमेरिका के सैनिक ही उसके खिलाफ विद्रोह में उतर आए हैं दोस्तों। तो अभी के इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद। आप जुड़े रहिए द कॉन्फ्लिक्ट लेंस के साथ। नमस्कार।